हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्रीकल्चर कंपटीशन के बैच आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो कोई भी जो स्टूडेंट हो जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स परचेस करना चाहता हो तो वो क्या कर सकता है, कोर्स को परचेस कर सकता है। ठीक है। और अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आज मैं एक लेके आया हूं आपके लिए एक धांसू क्लास। ठीक है। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फ्लावर्स। ठीक है। फ्लावर्स फ्लावर्स एंड फ्लावर्स के टाइप्स। आज मैं लेके आया हूं पोलिनेशंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं परागण। ठीक है। तो आज ये भी क्लास एक धांसू होने वाली है। सो कोई भी स्टूडेंट हो जो एग्रीकल्चर की कंपटीशन कर रहा हो या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो या नेट की प्रिपरेशंस कर रहा हो या एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से कर रहा हो, उसके लिए ये क्लास क्या होने वाली है? बहुत बहुत यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा पोलिनेशंस। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा पोलिनेशंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परागण। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परागण। ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा पोलिनेशंस, जिसे हिंदी में कहते हैं परागण। पोलिनेशंस को पढ़ने से पहले फ्लावर्स के पार्ट्स या फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। यदि आपको फ्लावर्स के पार्ट्स या फ्लावर्स के स्ट्रक्चर पता है तो पोलिनेशंस आसानी से आपको याद हो सकता है। कल मैंने फ्लावर एंड फ्लावर के टाइप्स बताए थे। जिस भी स्टूडेंट ने प्रीवियस पुराने वीडियो नहीं देखे हों तो उन वीडियो को जरूर देख ले। आज हम फ्लावर्स के पार्ट्स में बड़ा बड़ा सा देखेंगे। ठीक है। ज्यादा गहराई से बात नहीं करेंगे। यदि उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो प्रीवियस क्लास देख ले, फ्लावर्स एंड फ्लावर्स के टाइप्स। उसमें उसको फ्लावर्स एंड फ्लावर्स के पार्ट्स में आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी छोटा छोटा इसमें देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, पेडिकल क्या होता है? एक होता है पेडिकल, एक होता है पेडंकल। इसे बोलते हैं स्टाल्क। ठीक है। क्या होता है? ये होता है स्टाल्क। ठीक है। जब अब बात करते हैं पेडिकल की। पेडिकल, यदि एक स्टाल्क से एक फ्लावर जुड़ा होता है तो उसे हम पेडिकल कहते हैं। ये हो गया पेडिकल। एक होता है पेडंकल। ठीक है। एक होता है पेडंकल। यदि एक फ्लावर से एक स्टाल्क से बहुत सारे फ्लावर जुड़े होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पेडंकल कहते हैं। जो पुरानी क्लास में बहुत अच्छे से समझा है, तो कोई भी स्टूडेंट हो जो इस वाली क्लास को देख रहा हो तो पुरानी क्लास को जरूर देख ले। ठीक है। अब बात करते हैं सेपल की। सेपल क्या होता है? ठीक है। तो सेपल को देखो, ये जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, जैसे हिंदी में बाह्यदलपुंज कहते हैं। अब कैलिक्स की एक यूनिट को क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। अब बात करते हैं पेटल की। पेटल कहाँ पे? ये है। ठीक है। पेटल पेटल को पेटल से पहले किसको, इसको जो रेड कलर के दिखाई देते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कैलिक्स। ठीक है। क्या कहते हैं? करोला, सॉरी। क्या कहते हैं? करोला। करोला की एक यूनिट को क्या कहा जाता है? पेटल कहा जाता है। कैलिक्स की एक यूनिट को सेपल कहा जाता है। करोला की एक यूनिट को क्या कहा जाता है? पेटल कहा जाता है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं रिसेप्टिकल्स की। रिसेप्टिकल्स को थैलेमस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिसेप्टिकल को थैलेमस के नाम से भी जाना जाता है। रिसेप्टिकल क्या होता है? जिसमें हमारा फ्लावर रखा होता है या फ्लावर का आधार होता है या टिका रहता है, उसे ही हम रिसेप्टिकल या थैलेमस कहते हैं। बात करते हैं उसके बाद स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है? ठीक है। स्टेमेन पढ़ने से पहले देखते हैं एंथर और फिलामेंट्स। एंथर 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 क्या होता है? एक मेल पार्ट होता है जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? जिसमें उपस्थित होते हैं पोलन ग्रेन। क्या उपस्थित होते हैं? पोलन ग्रेन। ठीक। अब पोलन ग्रेन
एंथर क्या होता है? एंथर जिसमें पोलन ग्रेन उपस्थित होते हैं, मेल पार्ट होता है। और फिलामेंट क्या होता है? जिससे हमारे एंथर जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। यदि हम दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। स्टामेन किसे कहते हैं? जिसमें एंथर एंड फिलामेंट का दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम पेस्टिल। ठीक है, तो जब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये हमारी स्टिग्मा है, ये हमारी स्टाइल है और ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर होता है हमारा ओव्यूल। ठीक है, तो जब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों का एक साथ अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पल, या क्या बोलते हैं उसको? कार्पल, पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है। तो आज इसमें देखा हमने फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में बड़ा-बड़ा, ठीक है? जो जिसको ज़्यादा गहराई से पढ़ना हो, तो हमारी प्रीवियस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख ले। इस वाली क्लास में मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा, ठीक है? अब देखते हैं पॉलिनेशंस। पॉलिनेशंस होता क्या है? ये तो बात हो गई हमारे फ्लावर स्ट्रक्चर्स की। पॉलिनेशंस को पढ़ने से पहले फ्लावर स्ट्रक्चर्स को पढ़ना जरूरी है। बात करते हैं पॉलिनेशंस की, एकदम बेसिक से चलेंगे, जीरो से। ठीक है, जो 11th वाला भी हो, चाहे 12th वाला हो, चाहे ग्रेजुएशन वाला हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन वाला हो, और चाहे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए क्लास यूजफुल होने वाली है। और एकदम बेसिक से समझेंगे, इससे सभी कंपटीशन में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पोलिनेशंस कि पोलिनेशंस होता क्या है। देखो लिखा क्या उसमें, पोलिनेशन इज द pollination is the transfer of pollen from an anther of a plant to the stigma of a plant। ठीक है, तो उसमें कहना क्या चाहता है? पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एन एंथर्स, किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ऑफ अ प्लांट, किसी प्लांट से, टू द स्टिग्मा, उसी प्लांट की क्या? स्टिग्मा पर, तो उसी ही हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। ये तो बात हो गई, इसकी डिफिनीशन में लिखा है। अब देखो, जनरल सा समझने के लिए हम फ्लावर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये है हमारे पेटल। क्या है? पेटल। ये हमारे क्या है? ग्रीन कलर के, ये है हमारे सेपल। ठीक है, यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एंथर, और एंथर के अंदर क्या उपस्थित है? पोलन ग्रेन्स, और ये है हमारी स्टिग्मा। तो कहना क्या चाहता है? पोलिनेशंस होता क्या है? तो किसी एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर, किसी एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर किसी पुष्प की यदि स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पोलिनेशंस कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? देखो क्या है, किसी पुष्प के एंथर से, किसी पुष्प के क्या? एंथर से, एंथर में क्या उपस्थित होते हैं? पोलन ग्रेन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन उपस्थित होते हैं। तो किसी एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर किसी पुष्प की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पोलिनेशंस कहते हैं। अब देखते हैं आगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखें, पोलिनेशंस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनेशंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पोलिनेशंस जनरली 2 टाइप्स का देखने को मिलता है। कौन कौन सा? पहला हमारा सेल्फ पोलिनेशंस, और दूसरा हमारा क्रॉस पोलिनेशंस। पोलिनेशंस कितने प्रकार का होता है? पोलिनेशंस 2 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ पोलिनेशंस, देयर आर 2 टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशंस एंड क्रॉस पोलिनेशंस। पहला है हमारा सेल्फ पोलिनेशंस, और दूसरा है हमारा क्रॉस पोलिनेशंस। बात करते हैं हम पहले सेल्फ पोलिनेशंस की। किसकी? सेल्फ पोलिनेशंस की, जिसे कहते हैं स्वपरागण। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वपरागण। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, अब बात करते हैं स्वपरागण होता क्या है, सेल्फ पोलिनेशन कहते किसे है।
ठीक है, एकदम बेसिक से। देखो, the transfers of pollen from the anther of a flower to the stigma of the same flowers अथवा same genotype flowers is called self pollination. The transfers of pollen from the anthers, किसी एंथर से पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं किसी फ्लावर की स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर, या किसी सेम जीनोटाइप वाले पौधे की फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ये तो बात हो गई, ये जो लिखा है देखते हैं फ्लावर से, ठीक है। मैंने फ्लावर पीपीटी में इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। बात करते हैं, देखो सेल्फ पोलिनेशन होता क्या है। एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, ये हमारे एंथर हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये एंथर हो गए, ये क्या हो गई हमारी स्टिग्मा हो गई, और ये क्या होगा एंथर, ठीक है। ये हमारे एंथर हो गए, एंथर के अंदर पोलन उपस्थित हैं और ये हमारी स्टिग्मा हो गई। तो पोलिनेशन, सेल पोलिनेशन है क्या, किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर उसी पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अब सेल पोलिनेशन की डिफिनीशन देखो, जनरली क्या करते हैं अदर टीचर, उसका एक ही बता देते हैं कि किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम सेल पोलिनेशन कहते हैं। ये तो बात हो गई पहली। मैं 3 प्रकार की डिफिनीशन लिखवाऊंगा। पहला पहला हमारा क्या हो गया, किसी पुष्प के एंथर से स्टिग्मा पर, किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम सेल पोलिनेशन कहते हैं। ये तो बात हो गई पहली। अब बात करते हैं दूसरी। तीनों क्या है, डेफिनीशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो सबको ही बता देता है, लेकिन दूसरे में देखो, किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। देखो एक एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, यहाँ फ्लावर लगा हुआ है, जी, ठीक है। इसको तो बात ही नहीं करना, हमें केवल बात करनी है इसकी, किसकी, इसकी, ठीक है। हमें केवल बात करनी है इसकी, हमें इससे मतलब नहीं है, केवल मतलब है हमें इससे, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहले टाइप में मैंने कहा किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर उसी पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। बात दूसरी, किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी पौधे के, ये क्या है, ये हमारा एक पौधा, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पौधा, इसमें एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, इसमें क्या है, एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, मतलब एक पौधे में 2 फ्लावर हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, तो किसी पुष्प के एंथर से, यहां से एंथर निकले उसी पौधे के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। समझ में आया। दूसरे टाइप में क्या कह रहा है, एक ये पौधा है, प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट है, प्लांट में 2 फ्लावर लगे हुए हैं, फ्लावर बी और फ्लावर ए। तो ए फ्लावर की पोलन से, एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर बी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन, किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी पौधे के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ये तो बात हो गई दूसरी। अब तीसरा क्या होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता और बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या करते हैं, बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो कैसे, इसी फ्लावर से समझ लो, ठीक है। ये
एक प्लांट है, प्लांट ए, और ये दूसरा प्लांट है, प्लांट बी। ये क्या है? ये है प्लांट ए और ये है हमारा प्लांट बी। तीसरे प्रकार का सेल्फ पोलिनेशन की डिफिनीशंस क्या है? ठीक है, तो किसी पुष्प के एंथर से, किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर किसी दूसरे पौधे, उसी पौधे में नहीं, किसी दूसरे पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। लेकिन ये पौधे क्या होना चाहिए? ये पौधे होने चाहिए हमारे क्या? सेम जीनोटाइप वाले। क्या होना चाहिए? सेम जीनोटाइप, जीनोटाइप वाले। क्या होना चाहिए? सेम जीनोटाइप वाले, अर्थात होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। तो ऐसे पौधों में यदि पोलिनेशन की क्रिया होती है तब उसे भी क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, जो तीसरी प्रकार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा क्या करता है कि पौधा ए अलग है और बी अलग है, दोनों अलग हैं, इसमें इसका पोलिनेशन दूसरे पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वह क्या कर देता है? उसको कर देता है क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन अलग होता है। यहां पे एक शब्द यूज किया गया है, सेम जीनोटाइप। तो क्या है? किसी एक प्लांट ए है, प्लांट ए के एंथर से पोलन ग्रेन निकलते हैं, प्लांट बी पर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, लेकिन ये दोनों पौधे क्या हैं? सेम जीनोटाइप वाले हैं। तब ऐसे पौधों में यदि पोलिनेशन की क्रिया होती है तब भी हम उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ये बात हो गई हमारे सेल्फ पोलिनेशन की। अब पहुंचते हैं वहीं पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ पोलिनेशन। अब आगे क्या लिखा हुआ है सेल्फ पोलिनेशन में? आगे लिखा हुआ है इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटोगैमी। किसको? सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगैमी के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोगैमी पूछा जाता है कि ऑटोगैमी क्या है, ठीक है। तो यहीं पे देख लो, ऑटोगैमी को समझने के लिए आप दो भागों में डिवाइड कर दो। क्या कर दो? ऑटोगैमी को समझने के लिए दो भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। ऑटो प्लस गैमी, ठीक है। ऑटो मतलब सेम, ऑटो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट। क्या? ऑटो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट। यदि दोनों गैमीट सेम हैं, उनके मध्य पोलिनेशन की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। और सेल पोलिनेशन को ऑटोगैमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कितना बेसिक से पढ़ रहे हैं, कितना बेसिक से। कोई 10वीं वाला भी बच्चा होगा ना, आसानी से समझ में लेगा, समझ लेगा, ठीक है। तो आपके लिए यदि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए आप इतना जरूर कर सकते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो क्या बात हो गई? ऑटोगैमी किसे कहते हैं? इसको जनरल सा बिल्कुल समझने के लिए दो भागों में डिवाइड कर लो, ऑटो और गैमी। ऑटो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट। जब सेम गैमीट के मध्य पोलिनेशन की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। और सेल पोलिनेशन को ऑटोगैमी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले टाइप्स की। पहला हमारा हो गया सेल पोलिनेशन। दूसरा देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है हमारा क्रॉस पोलिनेशन। दूसरा क्या है? क्रॉस पोलिनेशन, जैसे हिंदी में बोलते हैं पर परागण। क्या बोलते हैं? पर परागण। हिंदी में क्या बोलते हैं? पर परागण। दूसरे प्रकार का टाइप्स कौन सा है? क्रॉस पोलिनेशन। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पर परागण। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ another different another another different plants is called
क्रॉस पोलिनेशंस। इसमें क्या कह रहा है? किसी पुष्प के एंथर से पोलन गेन कर किसी दूसरे पौधे जो क्या हो, डिफरेंट जीनोटाइप वाला हो, तो डिफरेंट जीनोटाइप वाले पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो उसी ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशंस कहते हैं। देखते हैं इसमें डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये है क्रॉस पोलिनेशंस, ठीक है? बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, ठीक है? और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। देखो, ये एक प्लांट है, ये बी प्लांट है। दोनों क्या हैं? अलग अलग जीनोटाइप वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप वाले क्या हैं? डिफरेंट जीनोटाइप वाले। ये दो अलग अलग प्लांट हैं, जिसमें ए प्लांट और बी प्लांट के फ्लावर हैं, ठीक है? ए प्लांट का फ्लावर हो गया और बी प्लांट का फ्लावर हो गया। दोनों अलग-अलग हैं, ठीक है? लेकिन क्या हैं? डिफरेंट जीनोटाइप वाले हैं। यदि यहीं पर बीच में लिखा आ जाता सेम जीनोटाइप, तो ये क्रॉस पोलिनेशन ना होके क्या हो जाता? सेल्फ पोलिनेशन। इसी में बच्चा आके फंसता है कि जब मैंने सेल्फ पोलिनेशंस की तीसरी प्रकार की डिफिनीशंस लिखवाई है, उसमें यही लिखवाया है कि यदि एक प्लांट अलग है, दूसरा प्लांट अलग है, लेकिन क्या है? सेम जीनोटाइप हैं, तो उसे यदि उसमें पोलिनेशन की क्रिया होती है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशंस। लेकिन क्रॉस पोलिनेशंस क्या है? देखो, प्लांट ए है, प्लांट बी है। प्लांट ए के एंथर से पोलन ग्रेन निकले, प्लांट बी की स्टिग्मा पर पहुंचे, लेकिन ये दोनों प्लांट क्या हैं? डिफरेंट जीनोटाइप वाले हैं, हेट्रोजीनियस हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशंस कहते हैं। When pollen lands on a stigma of another flowers, this is cross pollination। ठीक है? अब बात करते हैं आगे, वहीं पे आते हैं डिफिनीशंस पे। समझ में आया? देखो, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? इट इज इट इज कॉल्ड एलोगैमी। इट इट इज आल्सो कॉल्ड एलोगैमी एंड जीनोगैमी। जो क्रॉस पोलिनेशंस है, उसको ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी के नाम से भी जाना जाता है। जीनोगैमी को स्टार बना के लिख लेना, ठीक है? क्योंकि यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि जीनोगैमी क्या होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। यदि आपको पता है कि अब की बार से आपको पता हो गया कि जीनोगैमी ही क्रॉस पोलिनेशंस है, तो आप बता सकते हो कि क्रॉस पोलिनेशंस ही हमारा जीनोगैमी होता है। अब बात करते हैं एलोगैमी की। एलोगैमी क्यों समझ लो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो एमएससी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से कर रहे हो ना, उनसे 2-2 नंबर के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वह बीएससी वाला हो, चाहे एमएससी वाला हो, और चाहे कंपटीशन कर रहा हो, ठीक है? अच्छे-अच्छे होशियार आके फंस जाते हैं कि एलोगैमी और ऑटोगैमी क्या होता है। देखो, एलोगैमी को समझने के लिए 2 भागों में उसी तरह डिवाइड कर लो, एलो प्लस गैमी। मैंने ऑटोगैमी को 2 भागों में डिवाइड किया था बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए। जब आप एक सिंपल तरीके से पढ़ते हो ना, तभी आपको हमेशा वो चीज़ें याद रहती हैं। यदि आप रटने की कोशिश किया, तो 4-10 दिन याद रहेगा, फिर बैठे रहोगे हाथ में हाथ धर के, ठीक है? देखो, समझने के लिए इसको 2 भागों में मैंने डिवाइड किया, एलो और गैमी। एलो का मतलब डिफरेंट, क्या? एलो का मतलब डिफरेंट, गैमी का मतलब गैमीट। क्या? मैंने क्या कहा? एलो का मतलब डिफरेंट, गैमी का मतलब गैमीट। एलो का मतलब डिफरेंट, गैमी का मतलब गैमीट। जब दो डिफरेंट गैमीट के मध्य क्या होता है? पोलिनेशन की क्रिया होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एलोगैमी कहते हैं। समझ में आया? एलो का मतलब डिफरेंट, गैमी का मतलब गैमीट। जब दो डिफरेंट गैमीट के मध्य पोलिनेशन से क्रिया होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एलोगैमी कहते हैं। ये तो बात हो गई हमारे सेल पोलिनेशंस की और क्रॉस पोलिनेशंस की। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा
डिफिनीशंस ऑफ पोलिनेशंस, दूसरा टाइप्स ऑफ पोलिनेशंस। पोलिनेशंस हमारा 2 प्रकार का होता है, एक सेल्फ पोलिनेशंस, एक क्रॉस पोलिनेशंस, ठीक है? तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखते हैं आगे। बिल्कुल समझते हुए चलना है, ठीक है? और दोस्तों के साथ ज़रूर क्लास से शेयर कर दिया करो, ठीक है? अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल्फ पोलिनेशंस। ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो हमारे सेल्फ पोलिनेशंस को बढ़ावा देते हैं? क्या लिखा गया है हेडिंग में? प्रमोट मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल्फ पोलिनेशंस। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे सेल्फ पोलिनेशंस को बढ़ावा देते हैं? तो स्टार बना के लिख लेना। और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाइसेक्सुअलिटी क्या है, होमोगैमी क्या है और इसके एग्जाम्पल्स। बात करें पहले पे, बाइसेक्सुअलिटी होता क्या है? सिर्फ शब्दों को तोड़ना है, आपको आसानी से उसमें समझ में आ जाएगा कि बाइसेक्सुअलिटी क्या है, होमोगैमी क्या है। उसको डिफिनीशंस पे नहीं जाना, ठीक है? पहले हम देख लेते हैं उसमें लिखा क्या है बाइसेक्सुअलिटी में। प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर इज नॉन एज बाइसेक्सुअलिटी। क्या कहा उसने? देखो, समझने के लिए बिल्कुल इसको 2 भागों में बाँट बाँट दो। क्या कर दो? 2 भागों में मैंने इसको तोड़ दिया। बाई मतलब 2, क्या? बाई मतलब 2, असेक्सुअलिटी मतलब सेक्स, ठीक है? बाइसेक्सुअलिटी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने में? बाइसेक्सुअलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। बाई और प्लस सेक्सुअलिटी। बाई मतलब 2, असेक्सुअलिटी मतलब सेक्स, ठीक है? अब यहां से समझो, बाइसेक्सुअलिटी का मतलब यह है कि जब किसी एक ही फ्लावर पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। और ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। समझ में आया? क्या होती बाइसेक्सुअलिटी? जब एक ही फ्लावर पर मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ऑल द सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स हैव हर्माफ्रोडाइट्स फ्लावर्स। तो जो सभी सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वह क्या होते हैं? उभयलिंगी फ्लावर्स होते हैं। उभयलिंगी फ्लावर्स क्या होते हैं? जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट उपस्थित होते हैं तो उसी हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है? ये तो हो गई बाइसेक्सुअलिटी की। अब इसके एग्जांपल्स देख लो। एक एग्जांपल्स है व्हीट और दूसरा एग्जांपल्स है हमारा राइस, ठीक है? तो पहला एग्जांपल्स क्या है? पहला एग्जांपल्स है हमारा व्हीट और दूसरा एग्जांपल्स है हमारा राइस। आशा करता हूं आपको बाइसेक्सुअलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं होमोगैमी की, ठीक है? किसकी? होमोगैमी की। होमोगैमी, ठीक है? तो होमोगैमी लिखा क्या है? मैचुरेशंस ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर्स एट सेम टाइम इज कॉल्ड होमोगैमी, ठीक है? हमें इसकी डिफिनीशंस पे तो जाना ही नहीं है, केवल आपको शब्दों को तोड़ना है, वहीं आपको डिफिनीशंस मिल जाएगी। देखो शब्दों को कैसे तोड़ें। होमो प्लस गैमी। होमोगैमी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक होमो और प्लस गैमी। होमो मीन्स सेम, ठीक है? होमो मीन्स क्या कर लो? सेम। गैमी मीन्स कर लो सेम टाइम, गैमीट का मैच्योर होना। गैमीट का मैच्योर होना। क्या? गैमीट का मैच्योर होना। होमोगैमी को आपने जनरल से समझने के लिए 2 पार्टों में डिवाइड किया। कौन कौन से? होमो प्लस गैमी। होमो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट का मैच्योर होना। तो होमोगैमी किसे कहते हैं? जब सेम टाइम पर
मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स सेम टाइम पर क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, होमोगैमी कहते हैं। यदि यह सेम टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें क्रॉसिंग की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। इसलिए क्या करता है होमोगैमी, सेल पोलिनेशंस को बढ़ावा देता है। इसके एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स है व्हीट और ग्राउंडनट। अब आप कहेंगे व्हीट यहाँ पे भी है और व्हीट यहाँ पे भी है, तो कुछ ऐसी वेराइटियां होती हैं जो बाइसेक्सुअलिटी देखने को मिलेगी, और कुछ ऐसी वेराइटियां हैं जिसमें आपको होमोगैमी देखने को मिलेगी। समझ में आया? अब देखते हैं आगे, अगला प्रकार कौन सा है? अगला है हमारा गैटेनोगैमी। कौन सा है? गैटेनोगैमी। अब इसमें स्टार बना के लिख लेना, अभी भी संशय है। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर क्लास डालते हैं और गैटेनोगैमी को क्या कह देते हैं कि यह क्रॉस पोलिनेशंस को बढ़ावा देने वाला फैक्टर है, जबकि यह क्रॉस गैटेनोगैमी सेल पोलिनेशंस को बढ़ावा देने वाला फैक्टर है। आज से इसको सही कर लेना। जिस भी स्टूडेंट को यदि पता ना हो कि गैटेनोगैमी सेल पोलिनेशंस को बढ़ाता है या क्रॉस पोलिनेशंस को, तो उसको सही कर लेना कि जो गैटेनोगैमी है हमारा, वह सेल पोलिनेशंस को बढ़ावा देने वाला कारक होता है। बात करें गैटेनोगैमी होता क्या है, ठीक है? तो जब इसमें लिखा क्या है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बट सेपरेट इज कॉल्ड गैटेनोगैमी। क्या कह रहा है? जब किसी फ्लावर पर, जब किसी पौधे पर मेल एंड फीमेल गैमीट क्या होते हैं, अलग अलग उपस्थित हो, लेकिन क्या हो, एक ही पौधे पर उपस्थित हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गैटेनोगैमी कहते हैं। गैटेनोगैमी क्या होती है? जब किसी एक ही पौधे पर, एक ही पौधे पर दोनों ऑर्गन्स उपस्थित हो। कौन? मेल एंड फीमेल गैमीट, लेकिन क्या हो, दोनों अलग अलग सेपरेट उपस्थित हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गैटेनोगैमी कहते हैं। समझते हैं? फ्लावर से आपके नीचे फ्लावर रखे हुए हैं, ठीक है? तो देखो, ये फ्लावर ए है और ये फ्लावर बी है। हमें बी से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, कह दो भैया हम आपको नहीं जानते, ठीक है? बात करते हैं ए में। ए पौधे में दो फ्लावर हैं, एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। क्या है? एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। जब एक ही पौधे पर मेल एवं फीमेल ऑर्गन्स उपस्थित हों, लेकिन क्या हों, अलग अलग उपस्थित हों, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गैटेनोगैमी कहते हैं। जैसे ये एक प्लांट है, इसमें दो फ्लावर हैं, ए फ्लावर और बी फ्लावर। इसमें समझ लो मेल उपस्थित है, ठीक है, और इसमें समझ लो क्या उपस्थित है, फीमेल, फीमेल प्रेजेंट है। तो जब एक ही पौधे पर मेल एंड फीमेल गैमीट उपस्थित हों, लेकिन क्या हो, अलग अलग उपस्थित हों, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गैटेनोगैमी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? एग्जाम्पल्स है आपका मेज। क्या है? मेज, MAIJD। लिख लेना एग्जाम्पल्स, इसका नोट डाल के, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स मेज। अब मेज में आपने देखना कि टॉप पार्ट पर क्या उपस्थित होता है, मेल उपस्थित होता है, जिसे हम टॉप पार्ट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं। अब मिड पार्ट पे जैसे भुट्टा निकलता है, कॉर्न निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट कहते हैं, जिसे, जिसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई गैटेनोगैमी की। और गैटेनोगैमी में क्या पूछने को मिलता है, दो टर्म और नोट कर लेना पॉइंट डाल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जो हमारी गैटेनोगैमी है वह जेनेटिकली, जेनेटिकली क्या होती है, सेल पोलिनेटेड होती है, बट फंक्शनली क्रॉस पोलिनेटेड होती है। मैंने क्या कहा, जो गैटेनोगैमी है वह क्या होती है, जेनेटिकली सेल पोलिनेटेड होती है, बट फंक्शनली क्रॉस पोलिनेटेड होती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे गैटेनोगैमी की। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
अगला पॉइंट है हमारा चैज्मोगैमी एंड क्लैस्टोगैमी। क्या है? चैज्मोगैमी एंड क्लैस्टोगैमी। ठीक है, कौन सा है? चैज्मोगैमी एंड क्लैस्टोगैमी। देखो चैज्मोगैमी किसे कहते हैं? फ्लावर ओपन बट ओनली आफ्टर पोलिनेशंस, इट इज नॉन एज चैज्मोगैमी। क्या कह रहा है? फ्लावर ओपन बट ओनली आफ्टर पोलिनेशंस। फ्लावर तो ओपन होता है लेकिन कब? पोलिनेशंस के बाद होता है, तो उसी हम क्या कहते हैं? चैज्मोगैमी कहते हैं। यह सेल पोलिनेशंस को कैसे बढ़ावा देता है? क्योंकि यदि इसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होंगे तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन से क्रिया नहीं होगी। जब इसमें पोलिनेशन से क्रिया हो जाएगी उसके फलस्वरूप फ्लावर ओपन होगा तो उसमें क्रॉसिंग ही नहीं होगा। इसलिए एक फैक्टर क्या करता है? सेल पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। दूसरा, इसके एग्जांपल्स देख लो। राइस, दूसरा मूंग, तीसरा ओट, चौथा क्या है? चौथा कोष्टक में लिख लो खरीफ सीजन की क्रॉप। अधिकांशतः जो खरीफ सीजन की क्रॉप आती हैं वो किस में देखने को मिलती हैं? चैज्मोगैमी के एग्जाम्पल में देखने को मिलती हैं। तो आपसे अब पूछे कि चैज्मोगैमी के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो खरीफ सीजन में जो अधिकांशतः क्रॉप आती हैं वो चैज्मोगैमी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लैस्टोगैमी की। अगला टाइप है हमारा क्लैस्टोगैमी। अब क्लैस्टोगैमी क्या होता है? फ्लावर डू नॉट ओपन। इसमें क्या कह रहा है? मैं फ्लावर ओपन ही नहीं करूंगा। फ्लावर डू नॉट ओपन, इट इज नॉन एज क्लैस्टोगैमी। क्लैस्टोगैमी क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या करता है? फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लैस्टोगैमी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? व्हीट है, वार्ले है। रबी सीजन की जितनी भी अधिकांशतः क्रॉप होती हैं वह किस में देखने को मिलती हैं? क्लैस्टोगैमी में देखने को मिलती हैं। अब देखो क्लैस्टोगैमी और चैज्मोगैमी, इसमें थोड़ा सा समझ लो 2 मिनट के लिए बस ओनली। ठीक है, होता क्या है? देखो बच्चे से पूछा जाए चैस्मोगैमी क्लैस्टोगैमी सेम रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बच्चा क्या कर जाता है? गलत कर जाता है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आपको आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इसमें बात करें हमने चैस्मोगैमी और क्लैस्टोगैमी। ठीक है, तो मैंने इसका उठाया एम, इसका एम लेटर लिया, इसका लिया मैंने टी लेटर। क्या लिया? इसका मैंने लिया एम लेटर चैज्मो, और इसका लिया मैंने टी टी लेटर। टी आता है हमारे 20 नंबर पर और एम आता है हमारे 13 नंबर पर। ठीक है, अल्फाबेट की बात करें तो टी हमारे कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पर। और एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पर आता है। अब एक कहानी के साथ समझो, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक लड़की थी और एक पापा थे। ठीक है, वो दोनों मार्केट जा रहे थे। पुराने समय की बात है, तो बीच में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। ठीक है, क्या पड़ती थी? बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। उस समय क्या था? बरसात का सीजन था। ठीक है, तो पुराना समय था तो नदी में पुल नहीं बना था, ब्रिज चलने निकलने के लिए। ठीक है, तो पहले लड़की क्या थी? अपने पापा का हाथ पकड़ी थी। क्या की थी? पापा का हाथ पकड़े हुई थी। तो कुछ समय बाद लड़की क्या करती है? पापा से कहती है कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। क्या कहती लड़की? कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो पापा कहते हैं बेटा कि चाहे तू मेरा हाथ पकड़ चाहे मैं तुम्हारा, एक ही बात है। तो लड़की ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। वो जवाब क्या है? लड़की ने कहा कि पापा मैं तो छोटी हूं। क्या हूं? मैं छोटी हूं। नदी के बीच में गए, मैं छोटी हूं। यदि मेरे से गलती हो भी जाएगी, आपके हाथ छूट भी जाएंगे तो अपन क्या हो जाएंगे? दोनों बह जाएंगे। लेकिन आप क्या हैं? आप बड़े हैं। यदि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस कहानी का मतलब क्या है? देखो एम क्या है? एम है हमारा छोटा और टी क्या है? टी है हमारा बड़ा। तो एम क्या करता है? एम अपने फ्लावर को ओपन कर देता। कब? पोलिनेशंस के बाद। तो कुछ मात्रा में क्रॉस पोलिनेशंस के होने के भी चांस हो सकते हैं। लेकिन टी क्या है? बड़ा है। तो वह क्या करता है? बेटा मैं गलती ही नहीं करूंगा। टी कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, समझदार हूं, तो मैं गलती ही नहीं करूंगा। तो क्या करता है? फ्लावर को ओपन ही नहीं करता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब हम कल पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन के मैकेनिज्म। ठीक है, सो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है
यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कल भी अगले दिन फिर एक जबरदस्त धांसू क्लास लेके आऊंगा। तब के लिए थैंक यू और बाय बाय। किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और ये व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर है, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तब के लिए थैंक यू।